दोस्तों, बाइबल में कई सारे भविष्यवक्ताओं का वर्णन किया गया है। सभी को परमेश्वर ने अपने अपने समय पर कई अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल भी किया। सभी भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने अलग अलग वरदान भी दिए। लेकिन क्या आपको पता है कि बाइबल हमें ऐसे दो भविष्यवक्ताओं के बारे में बताती है जिन्हें एक ही समान वरदान और सामर्थ दिया गया था, और दोनों को परमेश्वर ने इस्राएलियों को जो पाप में गिरे जा रहे थे उन्हें बचाने के लिए इस्तेमाल भी किया। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से चमत्कार भी किए जो बहुत ही अद्भुत था। दोस्तों, जिन दो भविष्यवक्ताओं के बारे में हम बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि यशाया नबी और एलिया नबी है। आइए आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इन्हीं दो भविष्यवक्ताओं के रहस्यमयी जीवन के बारे में, और यह भी जानेंगे कि कैसे एलिया नबी का अभिषेक एलिसा नबी को प्राप्त हुआ। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, बाइबल के अंदर जितने भी भविष्यवक्ता हुए लगभग सभी के पारिवारिक जीवन के बारे में वर्णन किया गया है, लेकिन कुछ ही है जिनके पारिवारिक जीवन का कोई भी जानकारी बाइबल में नहीं पाई जाती है। जिनमें से एक एलिया नबी भी है। एलिया नबी के बारे में बाइबल बताती है कि वह तीसबी निवासी और गिलाद के परदेशियों में से थे। इजराइल में जब बाल देवता की उपासना के चलते अकाल पड़ा, उस समय एलिया नबी ने कर्मेल पर्वत पर बाल के पुजारियों को चुनौती दिया और प्रार्थना करके स्वर्ग से आग गिराया, जिससे कि बाल के पुजारियों की हार हुई, और उसके बाद ही इस्राएल का अकाल समाप्त हो गया। बाइबल में एलिया नबी का स्वभाव एलिसा नबी के तुलना में अधिक बोल्ड और निडर दिखाई देता है। एलिया नबी को स्वर्ग में उठाए जाने से कुछ वर्ष पहले ही परमेश्वर ने एलिया नबी को एलिसा के पास भेजा ताकि वह उसे अपने स्थान पर नबी होने के लिए अभिषेक करे। जब एलिसा का सामना एलिया नबी से हुआ तब वो अपने पिता के खेत में कड़ी मेहनत से हल चला रहे थे। परमेश्वर जब किसी को सेवा के लिए चुनते हैं तो वह परिश्रम करने वालों को ही चुनते हैं, न कि आलसी को। जो हम देख सकते हैं कि यहाँ भी एलिसा कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति थे जिसे परमेश्वर ने चुना। लिखा है पहला राजा अध्याय 19 उसका 19 से 21 में, तब वह वहाँ से चल दिया और सापात का पुत्र एलिसा उसे मिला जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए आप 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चुनने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूँगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एलिया नबी ने जब अपना चादर एलिसा के ऊपर रखा और उसका अभिषेक किया, तभी एलिसा ने अपना खेत और परिवार सब छोड़कर एलिया नबी का शिष्य बन गया और उसके साथ साथ रहने लगा। एलिसा को परमेश्वर ने बुलाया था, लेकिन फिर भी वह एलिया नबी के साथ रहकर उसका सेवा करने को तैयार था। यह सेवकाई सभी सेवकों के लिए सहयोग और परिवर्तन का एक सुंदर चित्रण पेश करता है, और इसी सेवा का फल एलिसा को प्राप्त हुआ। जैसा सामर्थ एलिया नबी के अंदर था, उससे 2 गुना सामर्थ एलिसा को दिया गया जब एलिया नबी स्वर्ग पर उठाए गए। एलिया नबी जब बवंडर के द्वारा स्वर्ग पर उठाए जाने पर थे, तब एलिसा और एलिया दोनों साथ साथ गिलगाल से चले। एलिया नबी तो यरदन तक अकेले ही जाने वाले थे, लेकिन एलिसा के जिद के कारण वह उसे भी अपने साथ ले गए। और जब दोनों यरदन के किनारे पर पहुँचे, तब एलिया नबी ने परमेश्वर के सामर्थ से अपनी चादर से पानी पर मारकर पानी को 2 भाग कर दिया, और एलिया नबी और एलिसा नदी के पार हो गए। अब एलिया नबी स्वर्ग पर उठाए जाने वाले थे, इसीलिए उन्होंने एलिसा से उसके लिए कुछ मांगने को कहा। लिखा है दूसरा राजा अध्याय 2 उसका 9 और 10 में, उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलिसा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। एलिसा ने कहा, तुझमें जो आत्मा है उसका 2 गुना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि एलिसा ने एलिया के सामर्थ का 2 गुना भाग मांग लिया, लेकिन अब उसके सामने एक शर्त भी था कि उसे एलिया के अंदर परमेश्वर के सामर्थ का 2 गुना भाग केवल तभी मिल सकता था जब वो एलिया नबी को उठाए जाने के बाद भी देख पाए। और बाइबल बताती है कि जब एलिया नबी बवंडर से होकर स्वर्ग पर उठाए जा रहे थे, तब एलिसा ने उसे देखा। लिखा दूसरा राजा अध्याय 2 उसका 12 में, और उसे एलिसा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता,
हाय इसराइल के रथ और सवारों। जब वो उसको फिर दिखाई न पड़ा तब उसने अपने वस्त्र फाड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। यहाँ हम देख सकते हैं कि एलिसा को जो शर्त पूरा करना था उसने वह पूरा किया और इसी के बाद उसे एलिया का चादर भी मिला और साथ ही साथ एलिया के अंदर का परमेश्वर के सामर्थ का 2 गुना भाग भी प्राप्त हुआ, जिसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार से एलिया नबी ने यरदन नदी को 2 भाग किया था, एलिसा ने भी करके दिखाया। लिखा है दूसरा राजा अध्याय 2 उसका 14 और 15 में, तब उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलिसा पार हो गया। उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के दल जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलिसा पर ठहर गई है। अतः वे उसे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत की। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एलिसा को एलिया का अभिषेक और सामर्थ भी प्राप्त हुआ और यरीहो में ठहरे हुए बाकी भविष्यवक्ताओं ने एलिसा का आदर किया जिस प्रकार से वे एलिया नबी का आदर करते थे। आप अगर ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि जब एलिया स्वर्ग पर उठाए जाने पर था और एलिसा को साथ लेकर यरदन तक चले जा रहे थे, तब वे दोनों बीच में कई अलग अलग स्थानों पर गए, जो परमेश्वर की शक्ति और उसकी निष्ठा की भौगोलिक विशेषताओं को याद दिलाता है। एलिया और एलिसा गिलगाल, बेतेल, यरीहो और यरदन नदी पर रुके थे। उनकी यात्रा का शुरुआत गिलगाल से हुआ था क्योंकि यह वायदा किए गए देश का पहला पड़ाव था जहां यरदन नदी को पार करने के बाद इसराइलियों ने डेरा डाला था। बेतेल वापसी का स्थान था क्योंकि परमेश्वर ने याकूब को वहां वापस बुलाया जब वो अपने भाई एसाव से डरकर भाग गया था और बेतेल में ही परमेश्वर ने याकूब से बातें की। इन सभी स्थानों पर एलिया नबी एलिसा को अपने साथ लेकर गए थे और हर स्थान पर पहुंचने के बाद वह एलिसा को वहीं रुकने को बोलते थे, लेकिन एलिसा कहीं भी नहीं रुका और आखिर में उसने जो परमेश्वर के दास एलिया से मांगा था उसे दिया गया। एलिसा ने अपने जीवन काल में कई सारे आश्चर्य के काम किए और परमेश्वर ने उसे एलिया नबी के जैसा और अधिक इस्तेमाल किया अपने इस्राएली लोगों को पाप की गुलामी से बाहर निकालने के लिए। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही और वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय मसीह की।